अब मैं बढ़ता हूं द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिसऑनर ऑफ चेक। जब मैं कोई चेक डिसऑनर करता हूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सो लेट्स स्टार्ट डिसऑनर ऑफ अ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक जनरल एंट्री, चलो इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं। गुड सोल्ड टू सुरेश वाया चेक ऑफ ₹25,000। मैंने सामान सुरेश को बेचा, मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं। मैंने सामान सुरेश को बेचा तो मुझे बैंक अकाउंट से पैसा आ गया 25,000। बैंक मेरा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। ओके, किसने बेचा? किसने बेचा? मैंने बेचा, तो बट ऑब्वियस मेरी सेल्स होगी, मेरी सेल्स होगी। सर ये तो क्रेडिट सेल्स हुई ना? नहीं, मैंने सुरेश को बेचा, सुरेश ने मुझे चेक दे दिया 25,000 का, तो मेरे लिए क्या हो गई? सेल हो गई। तो सेल्स कितने की हो गई? 25,000 की, और सेल्स मेरी इनकम होती है और मेरी एंट्री हो जाएगी सर 13 मई 2023। मेरे पास पैसा आ गया, मैंने ये समझा पैसा आ गया और मेरा तो मार्केट में माल बिक गया। कितने का बिका भाई साहब? 25,000 का माल मैंने बेचा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ओहो, 19 मई को मैंने एंट्री कर ली है। 19 मई को मैंने एंट्री की है। 20 मई को मुझे मालूम चला ये जो चेक सुरेश ने दिया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब खराब हो गया, वो चेक फर्जी निकला, उसमें सुरेश के जो साइन थे वो ठीक नहीं थे। लो सुनो, मुझे चेक जो मिला तब मैंने क्या एज्यूम किया था? जब मुझे चेक मिला मैंने एज्यूम किया मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। यही एज्यूम करता हूं कि जब मुझे कोई चेक देता है तो मैं एज्यूम करता हूं कि भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जब मुझे चेक मिला मैंने बैंक को डेबिट कर दिया ये सोच के कि चेक सही होगा, तो तभी तो मैंने बैंक डेबिट किया। मैंने सामान किसी को बेचा, मैंने सेल्स क्रिएट की और मैंने सुरेश को डेबिट नहीं किया, उसने मुझे पैसा दे दिया चेक के थ्रू। मैंने कहा यार चेक तो पास हो ही जाएगा, तो मैंने बैंक को बढ़ा दिया। बैंक का बैलेंस मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पर हुआ क्या? चेक पास नहीं हुआ। बैंक ने कहा फर्जी है। इसका मतलब है मैंने जो पहले बैंक बढ़ाया था वो गलत हो गया, तो मैं बैंक को वापस से हटा दूंगा। मैं बैंक को पहले डेबिट किया था, मेरा बैंक अकाउंट बोलता है भाई साहब आपका बैलेंस नहीं बढ़ा है, बैलेंस नहीं बढ़ा है। बात समझ में आई? जब मैंने जब मैंने चेक बैंक को जब मैंने बेचा तब सुरेश ने चेक दिया, तब मैंने एज्यूम किया वो चेक सही होगा, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। पर मेरे बैंक ने कहा भाई वो चेक तो फर्जी है, तो गलती से मैंने पहले एंट्री कर चुका हूँ ना, पहले मैं अकाउंट में एंट्री बैंक बढ़ा चुका हूँ, जो कि गलत है क्योंकि वो चेक तो खराब निकला, तो बैंक तो बढ़ा ही नहीं। तो फिर मैंने पहले बढ़ा दिया था, अकाउंट में खाटा फूटी अलाउड नहीं है, तो मैंने बैंक को पहले डेबिट किया था। अब मैं बैंक को क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, हटा दूंगा। अच्छा, अब डेबिट क्या करूंगा? क्या डेबिट करूंगा? सुनो, ये अब वो चेक खराब निकला, तो इसका मतलब है मुझे सुरेश से पैसे नहीं लेने। मैंने सुरेश को जब सामान बेचा था उसने मुझे चेक दे दिया, तो मैंने सुरेश को कहीं डेबिट ही नहीं किया। मुझे लगा चेक ठीक है। अब सिंस वो चेक खराब निकला तो मैं सुरेश को कॉल करूंगा, तेरा चेक खराब निकला, मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं, मैंने बैंक क्रेडिट कर दिया। मैं कॉल करूंगा, सुरेश मुझे तेरे से 25,000 रुपये लेने हैं, मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं, तो इसका मतलब है मैं सुरेश को डेबिट करूंगा 25,000 से, उससे पैसे लेने हैं 25,000 रुपये, तो उसको डेबिट करूंगा। समझ में आया? तो हुआ क्या, मैंने सामान बेचा, मुझे चेक मिल गया, मुझे लगा सही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। पर मुझे जब बैंक ने बोला आपका चेक तो खराब निकला, तो गलती से मैंने बैंक बढ़ा दिया, तो बैंक को वापस क्रेडिट कर दिया और मैं सुरेश से पैसे फ्यूचर में लूंगा क्योंकि मैं फ्री में तो दे नहीं रहा, तो सुरेश को डेबिट करूंगा 25,000। सर आप सेल्स को रिवर्स नहीं करोगे? नहीं, सामान तो ले गया वो सुरेश, घर ले गया, सेल्स को रिवर्स नहीं करूंगा। बच्चों आपके मन में डाउट आ रहा होगा, पर आपने सेल्स रिवर्स क्यों नहीं की है? चेक खराब निकला, भाई सामान लेके चला गया, कहीं पे क्वेश्चन में ये लिखा है उसने सामान वापस किया, सामान तो उसके पास है, सामान बिक गया, पैसा नहीं आया, पैसा आ जाएगा। ओके, आगे बढ़े, चलो। टेलीफोन एक्सपेंस पेड, ये एंट्री हुई थी ना, हाँ, ये 13th में की थी, सॉरी ये 13th में की थी और ये 14th में की थी, ठीक है ना? हाँ, ओके, चलो। दूसरा, टेलीफोन एक्सपेंस पेड बाय चेक। लो भाई,
मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया। एक बात बताओ, जब मैं कोई खर्चा करता हूँ तो खर्चा तो मेरा इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, खर्चा डेबिट होगा। और मैंने चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और बैंक क्रेडिट होगा बिकॉज मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो जब मैंने चेक पेमेंट किया, हाँ, जब मैंने चेक पेमेंट किया तो मेरा कब 19 मई को 2023 को, तो जब मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, जब मैंने कोई एक्सपेंस पे किया तो मैंने डेबिट किया और मैंने बैंक को क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि मैंने उसको चेक इशू कर दिया 5,000 का, 5,000 का मैंने चेक इशू कर दिया। बात समझ में आ रही है? 19 अप्रैल को मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, मैंने एयरटेल वाला आया, फिर आपका बिल बाकी है, मैंने कहा ये लो मेरा चेक, ये लो मेरा चेक, तो मेरा खर्चा हो गया और मेरा बैंक बैलेंस, मैंने जब चेक दिया तो मैंने खर्चा मेरा हो गया, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। भाई मैं एज्यूम करूँगा मेरे बैंक में पैसे होंगे, मैंने वो बैंक बैलेंस कम कर दिया। अब हुआ क्या, गलती से मैंने जो साइन जो किए ना वो गलत कर दिए, गलती से साइन गलत हो गया, कुछ भी रीज़न हो गया और मेरा चेक डिसऑनर हो गया, मेरा चेक डिसऑनर हो गया। एयरटेल वाला आएगा कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, मैं कहूँगा अरे बाबा मेरा चेक डिसऑनर हो गया। इसका मतलब है मैंने पहले एज्यूम किया था कि चेक पास हो जाएगा, मैंने चेक दिया है मैंने चेक दिया है, तो भाई साहब मेरा चेक कैसे डिसऑनर हो सकता है, मेरा चेक कैसे डिसऑनर हो गया, मैंने फाइन ठीक से नहीं किए। इसका मतलब है जब मैंने एयरटेल वाले को चेक दिया था तब मैंने बैंक माइनस किया, मेरा बैंक तो माइनस हुआ ही नहीं, चेक ही खराब निकला, गलती से मैंने फाइन कम कर लिए, तो मैं बैंक को वापस क्रेडिट डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा बैंक तो हुआ ही नहीं। अब टू क्या करूंगा, सर बैंक डेबिट क्यों किया, फिर आपने फिर बैंक तो नहीं बढ़ा। अरे भाई जब मैंने चेक इशू किया था, जिस दिन मैंने चेक इशू किया था तब मैंने एज्यूम किया था कि मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, पर मेरा चेक तो खराब निकला, फाइन ठीक से नहीं किए, तो बैंक बैलेंस तो मेरा माइनस हुआ ही नहीं, तो मैंने इसको रिवर्स किया। ये रिवर्स है, बैंक को अकाउंट डेबिट कर दिया। बैंक को रिवर्स का मतलब है पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस वापस बढ़ गया, पहले मैंने माइनस एज्यूम किया था, प्लस एज्यूम कर लेता हूँ, रिवर्स एंट्री हो गई। अच्छा टू क्या करूँगा, अब सर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पिछले क्वेश्चन में आपने पार्टी अकाउंट किया था तो इधर भी आप पार्टी अकाउंट करो, चलो आपकी बात सही है, सर इधर आप टेलीफोन एक्सपेंस को क्रेडिट करो ना, नहीं, ये खर्चा तो मेरा है, मैंने पूरे महीने अगर एयरटेल को पे किया है तो मुझे एयरटेल का टेलीफोन यूज़ किया है तो मुझे उसको पे तो करना ही पड़ेगा। तो सिंस मेरी लाइबिलिटी बन रही है, सिंस मैंने, अब एयरटेल वाला आया, उसने मुझे चेक मांगा, चेक दे दिया, चेक खराब निकला, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, चेक खराब निकला, पर अभी मुझे एयरटेल को पे नहीं करना, पे करना है ना। तो जब मुझे किसी कंपनी को पे करना होता है तो मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस, मतलब ये वो खर्चा है, ये खर्चा नहीं है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बता चुका हूँ, एनीथिंग प्रीफिक्स बाय द आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनपेड, इट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये मेरी लाइबिलिटी है, और ये जो मेरी लाइबिलिटी है ना, कहाँ से, हाँ, ये जो लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मुझे उसको एयरटेल वाले को पे करना है, तो मैं यहाँ पे एयरटेल नहीं लिखूंगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मैं एयरटेल नहीं लिख के आउटस्टैंडिंग टेलीफोन दूंगा। ये रिप्रेजेंट उस कंपनी को करता है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो भी कंपनी है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ, 20 मई को मैंने ये एंट्री पास करूंगा। जब मैं खर्चा करूंगा तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करूंगा, टू बैंक करूंगा, ठीक है ना। पर मेरा चेक खराब निकला तो बैंक गलती से क्रेडिट हो गया, उसको डेबिट करूंगा। सिर्फ मुझे एयरटेल वाले को पे करना पड़ेगा, वो तो नहीं मुझे छोड़ेगा, तो मैं आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस करूंगा। ये खर्चा नहीं है, ये पर्सन को, एनीथिंग प्रीपेड बाय आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इज रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, आपका फैमिली ग्रुप होता है ना, वैसे ये ग्रुप है जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, ओके। और कितने पे क्रेडिट करूंगा, बट ऑब्वियस 5,000 से मुझे उसको पैसे पे करने हैं। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।